My YouTube family, welcome to IIT Academy. I hope you all are good. So today we are going to study Oxford Countdown book 4 थर्ड एडिशन हमारा चल रहा है। कल मैंने एक्सरसाइज 1B के वर्ड्स प्रॉब्लम करवाए थे। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1C। ठीक है, एक्सरसाइज 1C इज अबाउट द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में। तो देखें मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। वी हैव लर्न द मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स इन प्रीवियस क्लासेस। अगर आप 4 क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको 3 में पता होगा कि मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। फ़र्ज़ करें आप पेंसिल से अपना काम करते हैं। अगर आपकी एक पेंसिल 20 रुपए की आती है तो 3 पेंसिल्स कितने की आएंगी। तो ऑब्वियसली आप उसको प्लस करेंगे या उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा तो जो हमारी 3 पेंसिलें हैं वो कितने की आती हैं, 60 की आती हैं। तो वही जो आपने उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो वो ही मल्टीप्लिकेशन है। ये छोटे छोटे बच्चे जिनको आम तौर पर ऐसी बातों से समझ नहीं आती कि मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, उनको अगर मिसाल देकर समझाएं, ठीक है, कि आपने इतनी टाफ़ी अगर एक टाफ़ी 2 रुपए की ली है तो 5 टाफ़ियाँ कितने की आएंगी, वो उसी टाइम बता देंगे कि 5 टाफ़ियाँ 10 रुपए की आएंगी। तो यही मल्टीप्लिकेशन है। आपने पहले क्या करना है, इसको आसानी से देखना है, समझना है और फिर हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अगर आप देखें, अगर यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 243 को किससे मल्टीप्लाई करें, 46 के साथ। ये जो 243 यानी कि ऊपर वाला है, इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेंड। क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेंड। और जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे ऊपर वाला मल्टीप्लिकेंड होता है, फिर मल्टीप्लायर होता है और फिर प्रोडक्ट होता है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गई है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है, आपने इसको सीरियसली करना है और इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि इमरान खान कहता है, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। ठीक है, सेकंड में हमने इसमें किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है, डिवीजन के बारे में। जब भी हम डिवीजन करते हैं इसको हम ऐसे बॉक्स की फॉर्म में लिखते हैं। जो अंदर वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। क्या कहते हैं, डिविडेंड। और जो बाहर वाला होता है उसको क्या कहते हैं, डिवाइज़र। और जो हमारा ऊपर आंसर आता है उसको क्या कहते हैं, कोशेंट। और जो नीचे बच जाता है उसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर। मीन्स मल्टीप्लिकेशन में आपके पास 3 चीज़ें हैं, मल्टीप्लिकेंड, मल्टीप्लायर और प्रोडक्ट। इसमें क्या है, डिवाइज़र, डिविडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। ये आपके पास सारी की सारी एग्जांपल्स हैं, ये जो मैं आपको फिर बाद में करके दिखाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 एक्सरसाइज का करना है, एक्सरसाइज 1C। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको समझ आ जाए कि हम कैसे कर रहे हैं। इन 3256 मल्टीप्लाई बाय 928 3256 इज कॉल्ड। मतलब ये जो ऊपर वाला है इसको हम क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको पीछे से बताया है। जो ऊपर वाला है ये हम जिसको जिससे मल्टीप्लाई करें। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये जो इस है ना, इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेंड। क्या कहेंगे, मल, MUL मल, TIT मल्टी, PLICAND मल्टीप्लिकेंड। ठीक हो गया। अब देखें, द क्वांटिटी बाय विच द मल्टीप्लिकेंड इज टू बी मल्टीप्लाइड। वो वाली चीज़ जिस मल्टीप्लिकेंड को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लायर से करते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर। MUL मल, TIT मल्टी, PLIER मल्टीप्लायर। ठीक है, द क्वांटिटी बाय विच द मल्टीप्लाइड इज टू बी मल्टीप्लिकेंड, उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लायर। अब ये देखें, इस वाले में ये मल्टीप्लिकेंड है। अब इस वाली क्वांटिटी को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लायर। और इसको क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेंड। नीचे लिखा हुआ है सी में, द नंबर विच डिवाइड द डिविडेंड इज कॉल्ड। वो वाला नंबर हम जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको क्या कहेंगे। अगर हम मैं यहाँ पे लिखूँ 80 डिवाइडेड बाय 10। अब देखें, द नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड। अब ये डिविडेंड है और ये जो नंबर है जिससे हम इसको डिवाइड करें इसको क्या कहते हैं, डिवाइज़र। क्या कहते हैं,
डिवाइज़र। नेक्स्ट है 18,400 डिवाइडेड बाई 100। ये आपने इसको बिल्कुल भी सोल्व नहीं करना, मैं आपको इसका आसान से तरीका बताती हूँ। आप क्या करें, जब भी हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर देखें 18,400 डिवाइड करेंगे 100 के साथ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नीचे लाइन लगा के, ये 2 0 के साथ कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, फिर आंसर आपका क्या बचेगा 184। सिंपल, आपने इसको लॉन्ग डिवाइड करना ही नहीं है। ठीक है, आंसर इसका क्या आएगा 184। इफ़ द डिविडेंड इज़ 348 एंड द डिवाइज़र इज 12। मतलब आपने 348 को किससे डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करना है। दैन द रिमाइंडर जो नीचे वाला बचेगा वो क्या होगा, तो चलिए मैं आपको इसको सोल्व करके दिखाती हूँ। वो क्या कह रहे हैं, 348 आपका क्या है डिविडेंड और डिवाइज़र क्या है 12। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, 12 का टेबल बहुत ही आसान है बच्चों, आप याद कर लें। 12 1 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, 12 3 ज़ार 36। अब यहाँ पर आपने गौर से समझना है, यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है ना, 12 के 2 डिजिट है। यहाँ से भी आपने 2 डिजिट देखने हैं, 34 है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल इग्नोर 8 34 है ना। अब 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 1 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, 12 3 ज़ार 36। अगर मैं यहाँ पर 3 ज़ार 36 लिखूँगी तो 34 में से 36 कैसे माइनस करूँगी, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमने 34 से नीचे वाला लिखना है, तो 12 2 ज़ार कितने हो गए 24। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 4 माइनस करेंगे, 4 में से 0 गए, 4 में से 4 गए 0, 3 में से 2 गए 1 1। अब हमने यहाँ से ऊपर क्या करना है, 8 उतार दिया। ठीक है, 8 ऊपर से नीचे ले आए। अब नीचे क्या बन गया 108। अब यहाँ पे भी 2 डिजिट है, यहाँ पे भी देखें 10 है। अब आप क्या करेंगे, 12 का टेबल पढ़ना है जहाँ पर हमारे पास 108 आ जाए। तो आप सिंपल सी बात है, आपने शुरू से लेके एंड तक टेबल नहीं पढ़ना। आप क्या करते हैं, 12 10 ज़ार 120 होता है, तो 12 9 ज़ार करके देख लें। 9 2 ज़ार 18, 8 1 कैरी, 9 1 ज़ार 9 9 और 1 10, 108 आ गया। तो मीन्स 12 9 ज़ार कितने होते हैं 108। तो ये नीचे कुछ भी नहीं बचा, मीन्स क्रॉस आया, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0 भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, देन द रिमाइंडर इज़ 0। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और जिन जिन बच्चों को समझ आ रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाजमी बताइए। ठीक है, ताकि मुझे पता चले मेरे प्यारे बच्चे मुझे फॉलो करते हैं या नहीं करते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। फिर आपने देखना है कि इसमें से कौन सा जो है ट्रू है या फॉल्स है। अब देखेंगे व्हेन 1485 इज़ डिवाइडेड बाय 6, इसको हमने 6 से डिवाइड करना है। फिर हमने देखना है कि इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आता है या नहीं आता। अगर 0 आ गया तो मीन्स ये बात ट्रू है, अगर 0 नहीं आया तो क्या आ गई फॉल्स। क्या अब हम यहाँ पर करके देख लेते हैं, 1485 को आपने किससे डिवाइड करना है 6 के साथ। 6 2 ज़ार कितने हो गए 12 हो गए, 4 में से 2 गए 2, ऊपर से हम कितने उतारेंगे 8 28। 6 4 ज़ार कितने होंगे 6 4 ज़ार 24, 8 में से 4 गए 4 और ऊपर से हम कितने उतारेंगे 5 45। ठीक है, 6 7 ज़ार कितने होते हैं 42। अब देखें नीचे 3 बच गया ना, 3 है मतलब ये रिमाइंडर है 3, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ द रिमाइंडर इज़ 0, लेकिन हमारा रिमाइंडर तो 3 है, तो ये क्या है फॉल्स। ये क्या कौन सी स्टेटमेंट है फॉल्स। मेरे प्यारे बच्चों, आज जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तो आपको ये नहीं आएगा। आपने रट्टे नहीं लगाने, आपने ये समझ के करना है, क्योंकि आपके लिए फ्यूचर में बहुत मुफीद रहेगा, आपके लिए अच्छा साबित होगा। इन 429 डिवाइडेड बाय 8 द नंबर 429 इज़ द डिविडेंड। ठीक है, ये वाला डिविडेंड होता है और ये क्या होता है डिवाइज़र। तो मीन्स वो सही बात कर रहे हैं कि ये वाला नंबर क्या है डिविडेंड है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये क्या है ट्रू है। नाउ पार्ट सी में क्या लिखा हुआ है, इफ़ वी डिवाइड 3696 बाय 12 द क्वोशंट इज़ 308। अब हमें तो नहीं ना पता क्वोशंट 308 है या नहीं है, तो हम इसको सोल्व करेंगे तभी हम इसका पक्का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं करने लगी हूँ आपके सामने 3696 को हमने किससे डिवाइड करना है 12 के साथ। ठीक है, 12 1 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, 12 3 ज़ार 36 आ गया इस वाले में। ठीक है, अब आपने क्या उतारना है 9।
अब देखें 12 के टेबल में 9 आता है, नहीं आता, क्योंकि 12 बड़ा और 9 छोटा है, तो इसलिए हम क्या लगा देंगे ऊपर 0, ठीक है। और अब हमने क्या उतार लेना है 6। 12 कितने जार 6 होते हैं, 12 8 जार कितने होते हैं 96। इसके लिए आपको टेबल अच्छे से याद करने होंगे। टेबल याद करेंगे तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। मैं इंशाल्लाह ट्रिक लेकर आऊँगी ताकि आप आसानी से टेबल याद कर सकें। तो ये वाला भी आपके पास सी पार्ट क्या है, ट्रू। क्वेश्चन नंबर इस पार्ट डी में क्या लिखा हुआ था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 274,800। इफ़ द वन नंबर इज़ 100 द अदर नंबर विल बी दिस। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर पहले आपको आंसर बताया हुआ है। आंसर वो कह रहे हैं उनमें से हमारे पास एक नंबर 100 है और दूसरा नंबर ये होगा। तो आप गौर से देखें, ये जो आंसर है, आंसर में कितने 2 ज़ीरो हैं और इसमें 1 ज़ीरो है। और ये हम 100 से जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल के कितने ज़ीरो बन जाएंगी, 3 ज़ीरो बन जाएगी। और यहाँ पर तो 2 ज़ीरो है, मीन्स ये आपका क्या है, फॉल्स है। अगर यहाँ पर 10 होता ना तो ये ट्रू होनी थी स्टेटमेंट, लेकिन ये क्या है, फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 1008 मल्टीप्लाई बाय 35। 1008 को 35 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगी। देखें 1008 मल्टीप्लाई बाय 35, 5 8 जार 40, 0 4 कैरी, 5 0 जार 0 0 4 4, 5 0 जार 0, 5 1 जार 5। मल्टीप्लाई का साइन करेंगे, 3 8 जार 24, 4 2 कैरी, 3 0 जार 0 0 2 2, 3 0 जार 0, 3 1 जार 3, 0 8 2 5 3, ठीक है। तो यहाँ पर 352 80 आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास क्या है 350 80, तो मीन्स ये आपके पास क्या है, फॉल्स है, ठीक है। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करके कंफर्म नहीं कर सकते, आपने किसी का ट्रू या फॉल्स नहीं लगाना। जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ वैसे वैसे ही आप लोगों ने भी करनी है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था दो नंबर्स को जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या आंसर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट उसको कहते हैं। अब यहाँ पर देखें 1500 को 200 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखें यहाँ से 15 है और ये क्या है 2 है। 15 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 बन जाएगा, ठीक है। 30 बन गया और 2 ज़ीरो ये और 2 ज़ीरो ये, 4 ज़ीरो और एक 30 का ज़ीरो मीन्स 5 ज़ीरो। तो ये देखें ये 5 ज़ीरो वाला, ये समझ आ गया इसकी कैसे। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 और 4 ज़ीरो ये, तो मतलब 30 के साथ कितने ज़ीरो होगी, 4 ज़ीरो। तो ये वाला आंसर है। इफ़ वी डिवाइड 4592 बाई 26 द रिमाइंडर इज़। अब आपको क्या कह रहे हैं, आपने इसको इससे डिवाइड करके बताना है। कैसे, 4592 को डिवाइड करेंगे किससे, 26 से, ठीक है। 26 1 जार 26, माइनस करेंगे, इधर से कैरी लिया, 15 में से 6 गए 9, आगे 15 में 6 गए 9, यहाँ बचे 3 में से 2 गया 1, ऊपर से आपने कितने उतारे 9, 199, ठीक है। अब आपने इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से नहीं करते इसको, हम 4 से करते हैं। 4 6 जार 24, 4 2 कैरी, 4 2 जार 6, 4 2 जार 8, 8 2 10, ये तो बहुत कम आया है। 26 को 6 से करते हैं, 6 6 जार 36, 6 3 कैरी, 6 2 जार 12, 12 और 3 15, ये भी बहुत कम आया। 26 को 7 से करते हैं मल्टीप्लाई, 7 6 जार 42, 2 4 कैरी, 7 2 जार 14, 14 और 2 4 18, 182। तो 26 7 जार कितने होते हैं, 182। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 182, माइनस करेंगे, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 8 गया 1, ऊपर से अब आप कितने उतारेंगे 2, 172 बन गया। अब यहाँ पर आप देखें 6 से करते हैं तो 156 आता है, 7 से करते हैं तो 182 आता है। तो आप ये वाला करोगे अब 26 6 जार
56, इधर से कैरी लेंगे, 12 में से 6 गए 6, 6 में से 5 गए 1, तो रिमाइंडर इसका कितना बचा 16। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, इफ़ वी डिवाइड 4592 बाई 26 द रिमाइंडर इज़ 16। नेक्स्ट है द नंबर लेफ्ट एट द एंड ऑफ लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन के, जैसा कि ये मैंने लॉन्ग डिवीजन किया है, इसके एंड पर जो नंबर बच जाए उसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। उसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर। इफ़ द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज़ 35, अगर एक किताब की कीमत 35 रुपये है, देन टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 13 बुक्स, तो 13 किताबों की कीमत क्या होगी। मतलब आपकी एक किताब 35 रुपये की आती है और आपने 13 किताबें लेनी है, तो 13 किताबों के लिए आपको कितने पैसे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, 3 5 जार 15, 5 1 कैरी, 3 3 जार 9, 9 एंड 1 10, मल्टीप्लाई 1 5 जार 5, 1 3 जार 3, 5 5 4। ठीक है, 4455 आंसर आया। हमने क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। इफ़ द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज आर 35, देन टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 30 बुक वी विल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तो आप यहाँ पर किसका निशान लगाएंगे, मल्टीप्लाई पर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड एज यू कैन। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और शेयर भी करें, ताकि मेरे व्यूज़ भी बढ़ें और मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ें। मैं आपके लिए ही मेहनत करती हूँ। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे खुशी होगी, अगर मुझे खुशी होगी तो मैं आपको दुआ दूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।